हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स क्लास 9th में। और उसमें हम लोग न्यू एडिशन क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का जो नया एडिशन 2023 एंड 24 के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स है उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। देन वी सॉल्व द एक्सरसाइज 2.1। तो बने रहिए वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं, इफ यू लाइक माय वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आता है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट यू कैन गेट सच इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड नोटिफिकेशन। चलिए बिना किसी देर के शुरू किया जाए भाई आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स है उसका सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और उसमें आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, हाउ टू डिनोट अ पॉलिनोमियल एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू किया जाए भैया वीडियो। एंड फर्स्ट आपका है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। सबसे पहले आपको वन वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल की अगर बात कर रहा है जो क्वेश्चंस है या जो स्टेटमेंट है उसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपका वेरिएबल कह रहा है, तो फर्स्ट वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज अ वेरिएबल। तो वेरिएबल को हम लोग किसी न किसी एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। मींस जो वेरी करता है, जो आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन क्लास 8th में पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उसमें सॉल्व किए होंगे, तो आपका जो वेरिएबल एक्स होता था तो उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती थी। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग जो वेरिएबल होते हैं उनको एक्स है, ए है, बी है, सी है, पी है, क्यू है, आर है। मीन्स जो आपके अल्फाबेट हैं एक्स वाई जेड है ना, पी क्यू आर, ए से लेकर के जेड तक जो भी आपके अल्फाबेट्स होंगे उनके थ्रू से हम लोग वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, वेरिएबल तो आपने समझ लिया। और यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ना वन वेरिएबल, वन वेरिएबल यानी कि पॉलिनोमियल्स आपको एक ही वेरिएबल्स में समझना है। तो उसके लिए देखिए आपने जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने पढ़े होंगे इस टाइप के, एक्स की पावर 2 प्लस का 5 एंड एक्स प्लस 5, वाई प्लस 3 एंड वाई माइनस 2, एक्स की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6, एक्स की पावर 2 माइनस का 2x एंड 2x माइनस का 5। ये जो भी आपके पॉलिनोमियल्स यहाँ पे ये जो भी अलजेब्रिक इक्वेशन गिवन है इन सभी को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और अगर आप इनको ध्यान से देखें तो जो आपका वेरिएबल है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x y x है और x है, तो वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है, जो हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, इन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की पावर या वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो कैसी है, होल नंबर है। क्या है भैया, होल नंबर। इट मींस जब आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा और उसकी वेरिएबल में x का जो एक्सपोनेंट होगा वो होल नंबर होगा। होल नंबर्स में आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आते हैं। तो अगर आपके पास वेरिएबल में आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हो किसी वन वेरिएबल में और उसकी एक्सपोनेंट 0 1 2 3 4 5 है यानी होल नंबर है, देन वी से दैट गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। और अगर वेरिएबल 1 है तो वन वेरिएबल में हम कहेंगे, अगर वेरिएबल 2 है तो आपका 2 वेरिएबल। देखिए यहाँ पे ऐसा x प्लस वाई, वाई प्लस टी, जेड प्लस एक्स, इनमें आप देखें तो वेरिएबल आपके 2 हैं। या आप ऐसे भी x की पावर 2 प्लस वाई, यहाँ पे भी तो आपका वेरिएबल 2 है। तो ये 2 वेरिएबल के आपके पॉलिनोमियल होंगे। पॉइंट आपका कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाओ अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है, अगर आपने पॉलिनोमियल्स को क्लियर कर लिया है यानी कि जो आपका पॉलिनोमियल्स क्या होता है उसको समझ गए हैं, तो उस पॉलिनोमियल्स में जो टर्म्स आते हैं
उनको पहले पढ़ा जाए। तो इसके लिए हमने एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लिखा है, एक्स पावर 2 प्लस का 5x एंड प्लस का 6। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, और वेरिएबल की बात की जाएगी दैट इज एक्स। अब उसमें सबसे पहला टर्म्स क्या होते हैं, जो भी आपका पॉलिनोमियल गिवन होगा उसमें यहाँ पे आपका एक्स पावर 2 कामा 5x एंड कामा 6, ये हमारे क्या है, 3 टर्म्स इसमें गिवन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स पावर 3 प्लस का x, तो यहाँ पे जो आपका टर्म्स क्या होंगे, एक्स पावर 3 कामा x। एक और एग्जांपल अगर आप नोट करें तो y की पावर 2 माइनस का 3y, तो यहाँ पे जो टर्म्स होंगे वो आपके y की पावर 3 कामा माइनस का 3y। तो आपके जो भी टर्म्स वहां पे लिखे होंगे पॉलिनोमियल्स में, जो प्लस और माइनस के थ्रू से सेपरेट किए गए होंगे, उन सब को आप टर्म्स कहेंगे पॉलिनोमियल के। अब इसके बाद आपका कोफिशिएंट आ जाता है। अभी आपने जो टर्म्स पढ़ा है उन टर्म्स में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कोफिशिएंट समझ में आएगा। कोफिशिएंट मीन्स है जो वेरिएबल में जिससे मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले एक पॉलिनोमियल लिखा जाए 3x पावर 2 प्लस का 7x और माइनस का 3, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है। अब इसके बाद जो फर्स्ट टर्म आपका है 3x पावर 2, अब अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2 दैट इज 3, मींस x पावर 2 का जो कोफिशिएंट है वो आपका 3 होगा। x का कोफिशिएंट यहाँ पे पूछा जाए तो दैट इज 7। तो आप कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जिसका कोफिशिएंट फाइंड किया जाए उसको आप चुपचाप बंद कर लेंगे, उसको आप बंद कर लीजिए, और जो बचता है वही आपका कोफिशिएंट हो जाता है। पॉइंट आपका क्लियर हुआ तो जरूर बताइएगा। कोई अगर आपको कंफ्यूजन हो तो उसको भी बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में भैया क्लियर किया जाएगा। अब एक और एग्जांपल ले लें यहाँ पे, जैसे मान लो आपका एक्स पावर 3 माइनस का एक्स पावर 2 प्लस एक्स एंड प्लस का 7। अगर आपसे पूछे एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या होगा भैया, यहाँ पे आप एक्स पावर 2 को ध्यान से देखिए, उसके साथ कोई भी नंबर्स नहीं लिखा है। जब आपका कोई भी नंबर्स ना लिखा हो समझ जाइए वहां पे 1 है, तो यहाँ पे माइनस का 1 होगा, क्योंकि उसके पहले माइनस है। देखिए आप 1 इंटू एक्स पावर 2 करिए तो आपका एक्स पावर 2 आएगा, माइनस 1 इंटू एक्स पावर 2 करेंगे तो आपका माइनस एक्स पावर 2 आएगा। इसीलिए आपका जब निगेटिव साइन के साथ होगा तो आपको जो कोफिशिएंट आएगा वो निगेटिव आएगा। अगर आपका प्लस साइन के साथ टर्म्स लिखा होगा तो जो उसका कोफिशिएंट होगा प्लस आएगा। कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स को क्लियर होने के बाद अब हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट करके बता रहा हूं, उसको आप ध्यान रखिएगा। क्या है भैया, नोट, इसको आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 5, इसके बाद 3, 5 आपका ओनली लिखा हुआ है, क्या आप इसको पॉलिनोमियल कहोगे या नहीं कहोगे, जरा कमेंट करो भैया, इसको सोचो जरा। क्या 5 इज अ पॉलिनोमियल, तो यस या नो? इसका आंसर है भैया एस। क्या है, यस, 5 इज अ पॉलिनोमियल। 3 पॉलिनोमियल है, यस। कैसे है आपको यहाँ पे बता दिया जाए। देखिए हम लोग 5 इज रिटन एज अ 5 इंटू 1, 5 को आप 5 इंटू 1 लिख सकते हो। अब आप पहले से जानते हो कि a की पावर 0 किसी भी नंबर एक्सपोनेंट लॉ में हम लोग क्लास इन 8th में पढ़ा था, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, y की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 100 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। इट मींस किसी भी नंबर्स की पावर अगर 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है, ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो जो आपका 5 है उसको आप x 5 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते हैं 1 की जगह पे। अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि x पावर 0 की वैल्यू 1, और इसको आप 5 एक्स पावर 0। अब यहाँ पे आपका वेरिएबल आ गया, पावर आपका जो है या एक्सपोनेंट है वो 0 है, और 0 इज अ होल नंबर, यानी कि 5 इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपसे अगर पूछा जाए 0 को बताइए, 0 कैसा है, तो ये हमारा क्या है, 0 पॉलिनोमियल इसको कहेंगे। क्या कहेंगे,
जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे भैया। जीरो इज नोन एज अ जीरो पॉलिनोमियल। और जो आपके नंबर्स 1 2 3 4 5 यहाँ तक कि आपका अगर 2/3 है, 4/3 है, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि जो 4/3 इज रिटन एज अ 4/3 इंटू एक्स पावर 0। यहाँ पे जो एक्स पावर 0 है वो आपका एक होल नंबर है। जो एक्सपोनेंट है ऑफ वेरिएबल एक्स, उसकी आपका जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो 0 है। अब आ जाइए भैया, ये नोट आपका फिनिश हो चुका है। देन कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का भैया क्या है, हाउ टू डिनोट अ पॉलिनोमियल। जो आपका पॉलिनोमियल भैया, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि इस वर्ड में, इस संसार में, इस दुनिया में जो भी आया है उसको नाम जरूर दिया गया है। जैसे आपका एक्स है, आप अगर किसी व्यक्तियों में जाएंगे, किसी का रमेश, कभी किसी का दिनेश, किसी का महेश, नाम होते हैं कि नहीं होते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल्स को भी ध्यान रखना है। अब अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल लिखा है और उसमें वेरिएबल एक्स है, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगा उसको आप पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, एफ ऑफ एक्स और जी एक्स ऐसे आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो पी एक्स इज इक्वल टू आपका एक्स पावर 2 प्लस 2। एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 प्लस का 5 एक्स की पावर 2 माइनस का 3। इसके बाद आप ऐसे लिख सकते हैं जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। और अगर आपका वेरिएबल चेंज हो जाता है, आपका लिखा हुआ है u की पावर 2 प्लस का 5u माइनस का 2, तो इसको आप f ऑफ u लिख सकते हैं, pu लिख सकते हैं, यहाँ पे py आपका लिख सकते हैं y माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेरिएबल y है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका वेरिएबल होगा उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए और उसके पहले आप fx, fy, s, t, u कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे भी देखिए, आपका एस टी इज इक्वल टू टी की पावर 2 माइनस का 3। यहाँ पे जो आपका वेरिएबल टी था तो हमने एस टी लिख दिया। आपका जी टी भी लिख सकते हैं बर इक्वल टू टी की पावर 3 माइनस का 2t प्लस का 1। आपका जो पॉलिनोमियल है वो रिप्रेजेंट हो गया। तो किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है, हाउ वी डिनोट अ पॉलिनोमियल, दैट इज जो आपका वेरिएबल होगा उसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके पहले एफ जी एच टी कुछ भी लगा सकते हैं, पी लगा सकते हैं। ये पॉइंट आपको पॉलिनोमियल्स को डिनोट करने में याद रखना पड़ेगा। देन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल्स का टाइप की बात की जाए, और यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अभी आपने टर्म्स पढ़ा है ना, अकॉर्डिंग टू टर्म्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपके पॉलिनोमियल, जैसे आपका यहाँ पे एक्स पावर 2 प्लस का 5x है, तो इनके टर्म्स को अगर आप अलग अलग करेंगे, पहला टर्म्स आपका एक्स पावर 2 एंड जो सेकंड है भैया वो आपका 5x है। फर्स्ट जो आपका बताया है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में अकॉर्डिंग टू टर्म्स बताया है, तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा 5x पावर 2 प्लस 5x, उसके टर्म्स को सेपरेट किए। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो आपका मोनोमियल्स होगा। और यहाँ पे आपका जो मोनो है उस मोनो का मीन्स होता है 1। यहां से क्या आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली 1 टर्म्स हो वो आपका मोनोमियल्स कहेगा। तो आपका एक्स पावर 2 नंबर ऑफ टर्म्स आपका 1 है, एक ये हो गया। एक्स पावर 3 ये भी आपका मोनोमियल है, ओनली y लिख दीजिए मोनोमियल, 3y लिख दीजिए मोनोमियल, 3x लिख दीजिए मोनोमियल, 3y की पावर 3 लिख दीजिए मोनोमियल है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आपका 1 है। 5 लिख दीजिए मोनोमियल, 7 लिख दीजिए मोनोमियल, इसके बाद 8/7 एक्स की पावर 3 लिख दीजिए मोनोमियल, y की पावर 100 लिख दीजिए मोनोमियल, x की पावर 100 लिख दीजिए मोनोमियल, t की पावर 100 लिख दीजिए मोनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स
of a polynomial is only one, then the polynomial is known as a monomial. क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं भैया, नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, बाइनोमियल। और यहाँ पे बाई आपका है, बाई मीन्स होता है टू। इट मीन्स अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म्स, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली टू टर्म्स हो, देन द पॉलिनोमियल इज नोन एज अ बाइनोमियल। अब आप उसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो आपका एक्स पावर 2 प्लस का 7, एक्स प्लस 7, एक्स माइनस 7, वाई प्लस 2, वाई की पावर 2 प्लस 2, अब इसके बाद y की पावर 3 प्लस का 100, y की पावर 100 प्लस का 7। नंबर ऑफ टर्म्स केवल काउंट करिए भैया, t प्लस 3, t की पावर 3 माइनस का 3, t की पावर 4 माइनस का t, सभी में नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं। हेंस दीज आर बाइनोमियल्स। पॉइंट आपका क्लियर हो गया। देन हम थर्ड नंबर आपका क्या है, ट्राइनोमियल्स है। और यहाँ पे जो आपका वर्ड लिखा है ट्राई, ट्राई मीन्स होता है 3, और इसका मीन्स क्या हुआ, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल या अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स इज नोन एज अ ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो आपका एक्स पावर 2 प्लस का 5x एंड प्लस का 6, देन एक्स पावर 3 माइनस का 2x एंड प्लस का एक्स पावर 2, इसके बाद एक्स पावर 3 माइनस का 2x एंड प्लस का 1, एक्स प्लस वाई। ओ यहाँ पे ओनली वन टर्म्स में हम लोग पढ़ रहे हैं भैया, केवल और केवल वन। वाई क्यों लिख रहे हो भैया, यहाँ पे आपका एक्स पावर 100 प्लस एक्स पावर 50 एंड प्लस एक्स पावर 30। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट कर लीजिए, अगर आपके उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं देन द पॉलिनोमियल इज नोन एज अ ट्राइनोमियल आपका। और बहुत सारे एग्जांपल हैं, हजारों लाखों हैं। y की पावर 3 माइनस y की पावर 2 प्लस का y की पावर 3 प्लस y प्लस 7, t की पावर 2 प्लस t प्लस का 4, सभी में आपका 3 टर्म्स है। इट मीन्स आपके ये ट्राइनोमियल है। जो आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स आपका मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ चुका है भैया, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। कोई आपका पॉलिनोमियल्स गिवन है, उसकी डिग्री अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले एक पॉलिनोमियल को यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास लिखा है 4x पावर 7 प्लस 5x की पावर 6 एंड प्लस x पावर 2 माइनस का x और प्लस का 2 है। एक ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है और इसको हमने px से रिप्रेजेंट कर दिया। px इज इक्वल टू 4x पावर 7 प्लस 5x पावर 6 प्लस x पावर 2 माइनस x प्लस 2। अब अगर यहाँ पे वेरिएबल की बात की जाए दैट इज x, और इस वेरिएबल x की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है उसको पता करिए वो किस टर्म्स में है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस वाले टर्म्स में है, तो यहाँ पे वो आपका टर्म्स क्या है 4x पावर 7, और यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट आपकी कौन सी है, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 7। इट मींस डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगी भैया 7 हो जाएगी। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं भैया, 3x पावर 2 माइनस का 5x पावर 6 प्लस का x पावर 3 प्लस x एंड प्लस का 2। अब आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है और इसको हम लोग gx से रिप्रेजेंट कर दें, तो gx इज इक्वल टू 3x पावर 2 माइनस 5x पावर 6 प्लस x पावर 3 प्लस x प्लस 2। अब इसी में आपका जो वेरिएबल x है और इसमें जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला टर्म्स आप ढूंढिए वो आपका 5x पावर 6 है। तो इट मींस यहाँ पे आपका डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो भैया डिग्री फाइंड करने का सबसे सिंपल सा तरीका, जो आपका वेरिएबल गिवन होगा उस वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला टर्म्स ढूंढिए, और जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी
दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जब हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स फाइंड करना सीख चुकेंगे, तब हम लोग जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको डिग्री के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे, डिग्री के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स मींस है इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, यानी कि डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाए, देन द पॉलिनोमियल इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। और इस लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल की यहाँ पे बात कर ली जाए तो x प्लस 2, यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसकी डिग्री 1 है ना, एक्सपोनेंट आपका हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज 1 एंड इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। और क्योंकि जब हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 हो गया उसकी डिग्री 1 हो जाएगी। एग्जांपल आपका y प्लस 3, y माइनस 2, x माइनस 3 एंड x प्लस 10। आपका x माइनस 10, t प्लस 2, t माइनस 10। आपके लाखों एग्जाम्पल्स हैं, उनको हमने यहाँ पे कुछ को नोट कर लिया है। इसके बाद आपका जो सेकंड टाइप होगा वो आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मींस है कि इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। भैया डिग्री फाइंड करना हम लोग अभी पिछले पॉइंट में पढ़े थे। अगर आपका जो डिग्री है ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 2, देन द पॉलिनोमियल इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल की यहाँ पे बात की जाए तो आपका x पावर 2 प्लस का 5x माइनस का 6, t की पावर 2 प्लस 3t एंड माइनस का 2, y की पावर 2 माइनस y प्लस का 1, x पावर 3, x पावर 2, यहाँ पे 3 कहाँ से भैया, 3 कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। x पावर 2 माइनस x प्लस का 1। ये आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे सभी की डिग्री आपकी क्या है, 2 है, तो इसलिए इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। देन कम टू नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट टाइप हम लोगों का भैया क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है भैया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका मींस क्या है, इफ द डिग्री इज इक्वल टू 3। डिग्री आपकी भैया जो पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री आपकी 3 हो जाती है, देन द पॉलिनोमियल इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसके एग्जाम्पल की बात की जाए यहाँ पे x पावर 3 प्लस 5x पावर 2 प्लस x माइनस का 2, y की पावर 3 माइनस y की पावर 2 प्लस y प्लस 1, y की पावर 3 माइनस y की पावर 2 प्लस का y एंड माइनस का 1। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, t की पावर 2 माइनस t की पावर 3 प्लस t माइनस का 3। यहाँ पे देखेंगे कि जो वेरिएबल t है उसकी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है दैट इज 3, और इसलिए आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब आपका इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल इंट्रोडक्शन देने वाले थे। तो इंट्रोडक्शन में भैया हम लोगों ने क्या सीखा, जो आपका यहाँ पे डिफाइन करना था। सबसे पहले इंट्रोडक्शंस में आपने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल सीखा, हाउ टू डिनोट अ पॉलिनोमियल सीखा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपका सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टर्म्स पढ़ा, फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू द डिग्री हम लोगों ने पढ़ा, और हाउ वी फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इन सभी पॉइंट को क्लियर करने के बाद जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 है उसको हम 2.1 है, 2.1 को हम लोग भैया नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके सभी क्वेश्चंस को हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ।